हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के दो क्वेश्चन करे थे। तो अभी दो क्वेश्चन और आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से ही इंप्रूव हो सकते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैथ्स तो ऐसी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है। तो आपको मैं दो पार्ट और बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ पार्ट एनसीईआरटी में जो है ये स्पेशल केस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिए। पहले काफी टाइम से आया हुआ है बोर्ड में ये। ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें भी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव करेंगे। हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा स्पेशल केस है। ये क्वेश्चन जो है स्पेशल केस है। ठीक है। दूसरे तरीके रैशनलाइज वाले तरीके से भी करेंगे लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। स्पेशल केस है ये। अब हमें प्रूफ में लाना है कॉसेक। तो कॉसेक हमें पता है साइन का उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो कुछ नहीं, एक एग्जांपल में वहां पे हमें कॉस ए से डिवाइड करना होता है क्योंकि प्रूफ में सेक और टेन चाहिए। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। कॉस का उल्टा होता है इसलिए। यहाँ कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा होता है इसलिए हमने साइन से डिवाइड करा है। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, साइन से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देंगे हम, कॉस ए अपॉन साइन ए, सबके नीचे साइन आ जाएगा, माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे साइन से साइन कट के क्या बचा, 1। यहाँ साइन से साइन कट के क्या बचा, 1। अब हमें पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ये क्या बन गया हमारा, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए। बच्चे क्या करते हैं, कई बार जल्दीबाजी में 1 लिखना भूल जाते हैं। साइन से साइन कट के 1 तो बचेगा तो 1 तो लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या हो गया, कॉट ए प्लस 1 और इसके नीचे भी साइन है, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, कई बार जल्दीबाजी में ये 1 आ गया, इसको लिखते नहीं है, सीधे लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉट ए माइनस कॉसेक। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने डिवाइड कर दिया, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। तो इतना हो गया। अब हमें जो भी कुछ करना है न्यूमरेटर में करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 वाली टर्म सेपरेट कर देंगे। डिनोमिनेटर को हमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, कॉसेक ए। ऊपर क्या करेंगे, हम इस 1 को सेपरेट कर देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से ब्रैकेट में ले लिया और माइनस 1। हमने कॉट और कॉसेक को ब्रैकेट में कर लिया और 1 को साइड में कर लिया। ठीक है। अब यह है 1। अब हमें पहले भी आपको बताया था, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन कॉस तो है नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉसेक और कॉट। तो हमें क्या पता है आइडेंटिटी, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक चल रहा है तो कॉसेक को ही यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो हम इस वाले न्यूमरेटर वाले 1 की जगह ये पुट कर देंगे। ए चल रहा है इसलिए ए लिखेंगे, या थीटा नहीं लिखेंगे। तो इसे ब्रैकेट में रहने देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में माइनस, और 1 की जगह क्या रखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर को एज इट इज चलने देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना। अब हमें इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है। ए हो गया कॉसेक थीटा का, कॉसेक कॉसेक ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए हो गया ए स्क्वायर, और कॉट क्या हो गया, बी, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसमें आइडेंटिटी खोलेंगे, इस ब्रैकेट को कुछ नहीं करेंगे, इसे एज इट इज चलने देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, यहाँ आइडेंटिटी खुल गई, ए माइनस बी और ये हो गया ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना हमें, डिनोमिनेटर जैसा चल रहा है चलने दो। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें क्या करा हमने, पहले 1 की जगह रखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर इसमें आइडेंटिटी खोली ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब क्या करना है, ये कॉमन आ रही है, देखो ये वाली टर्म जो है
कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन आ रही है, ऐसे कॉमन ले लो, बस लास्ट स्टेप है। तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, हमने कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, फिर माइनस ये ब्रैकेट में ये बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये इंटू 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, और डिनोमीटर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो उसे। तो डिनोमीटर में क्या बचा था हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात सभी को क्लियर होगी, इतनी बात तो सभी को क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या करा, कॉस से साइन से डिवाइड कर दिया, फिर जो जो टर्म आई फिर ये 1 सेपरेट कर दिया, 1 की जगह रख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ आइडेंटिटी खोल दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी ए प्लस बी, उसे कॉमन लेके ये बच गया है। अब क्या करना है, बस अब हमें ब्रैकेट हटाना है। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और इस ब्रैकेट के बाद कभी भी माइनस होता है तो उसमें साइन चेंज हो जाता है, तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉमन लिया था ऐसे ही होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस का कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, बस आगे पीछे लिखी है ए प्लस ए माइनस बी या माइनस बी प्लस ए, बात तो एक ही है, आगे पीछे लिखा है, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव नेगेटिव, कॉट पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म कट गई, क्या बचा कॉट कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये हमारा प्रूव हो गई RHS। तो इनमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है। ये क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, 6 पार्ट रेशनलाइज वाला जो है 6 पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और स्पेशल केस भी है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट बता देता हूं मैं आपको। 5th पार्ट क्या है हमारे पास, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। रेशनलाइज हम 9th में पढ़ के आ चुके हैं। तो हमें क्या लिखना होता है, डिनोमीटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, कॉन्जुगेट कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए है, तो हम किससे करेंगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट को एक्सटेंड करके। ठीक है, ऊपर क्या हो गया, दोनों सेम साइन है, तो इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगी आइडेंटिटी, जब भी रैशनलाइज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, क्या बनेगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर क्यों आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, और डिनोमीटर में एज इट इज चलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि होल स्क्वायर था। हमें पता है स्क्वायर रूट की कंडीशन, अगर होल स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर आ जाता है। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर 1 से पता चला हमें। तो कॉस स्क्वायर ए है तो ये रूट से बाहर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा साइन ए, कॉस ए सॉरी, तो ये आ जाएगा रूट से बाहर आके कॉस ए। अब इसे क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो 1 के नीचे अलग करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है वो बच्चों को हार्ड इसीलिए लगते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको इंप्रूव हो सकता है। एक तो आइडेंटिटी याद करनी है, और दूसरा प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन के, उतना ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है,